नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि रायगढ़ पुलिस प्रतिदिन नए-नए अपराधों का खुलासा करते जा रही है। इसी तारतम्य में आज चक्रधर नगर थाना हम पहुंच चुके हैं और यह जो आपके सामने है, तांबा और पीतल यह किसी दुकान में नहीं रखा है और ना ही इसे पुलिस विभाग प्रदर्शनी बना के रखी है। यह तांबा और पीतल चोरों के द्वारा चोरी किया गया था। जी हाँ, यह स्कूटी है, इस पर इस सामान की चोरी की गई थी और यह बगल में जो कार है, इस कार से भुगदेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कबाड़ी के पास ले जाकर बेचा गया था। 4 यही चोर हैं, 2 चोर हैं और 2 कबाड़ी हैं। जी हाँ, यह वही कबाड़ी हैं जो चोरों को चोरी करने के लिए बढ़ावा देते हैं, लेकिन आज वे खुद पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि आज पुलिस ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि चोर को तो पकड़े ही, साथ में खरीदार को भी पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। क्या पूरा मामला है? आपको विदित है कि हमारे आदरणीय एसपी श्री दिव्यांग पटेल सर का लगातार मार्गदर्शन है कि जो भी संपत्ति संबंधी अपराध है उस पर खासकर चूंकि लोगों को उसमें डायरेक्ट नुकसान होता है, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग धरपकड़ की कार्यवाही करें और उनको हिरासत में लेने का प्रयास करें और मशरूका जब्त करने का प्रयास करें। इस तारतम्य में बता रहा हूँ, इस तारतम्य में थाना कोतवाली और चक्रधर नगर और साइबर सेल लगातार लगी हुई थी कि जितने भी चोर हैं, जो ट्रेडिशनल चोर हैं, कहीं हमारी जो चोरियां हुई हैं लगातार उसमें कहीं वो शामिल तो नहीं है। इसमें थाना चक्रधर नगर को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें इन्होंने कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में, 2 अलग-अलग चोरी के मामले में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसमें न सिर्फ 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है, चंदन रॉय और दुर्गेश देवांगन जो थे, जो ट्रेडिशनल चोर थे, जिनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है, उनके बारे में बहुत डिटेल में टीआई साहब और उनकी टीम ने काम किया और उसे पूछताछ कर कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि सामान कैसे 2 बार एक जगह पे ही स्वराज रेफ्रिजरेशन में उन्होंने चोरी की और उनके हौसले बुलंद थे, जिसे नेस्तनाबूद करने में अच्छी सफलता मिली है टीआई साहब और उनकी टीम को। और हमने न सिर्फ उनको गिरफ्तार किया बल्कि वो उन्होंने जहाँ चोरी का सामान बेचा, जिस गाड़ी में ले जाकर बेचा, उनको भी करीबन 5 लाख से अधिक की संपत्ति हमने जब्त की है चोरों से। तो एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें आशिक रब्बानी जो है, एक इंदिरा नगर का आशिक कबाड़ी दुकान, और एक शेख मुश्ताक अहमद लड्डू कबाड़ी दुकान भुगदेवपुर, और एक लगभग 1.5 लाख का मशरूका जो यहाँ से उन्होंने चुराया था, जिसमें रेफ्रिजरेशन से एक एसी के कॉपर वायर, स्पेयर पार्ट्स, नकदी रकम, ये सब जो उन्होंने चुराया था, वो जब्त करने में हमें सफलता मिली। एक जुपिटर स्कूटी और कार, जिसमें उन्होंने घटना को कारित किया था, जो और कारित करने के बाद जो सामान को बेचने गए थे, तो उसे भी जब्त करने में सफलता हासिल की है। एक मोहम्मद हुसैन खान नाम का जो लड्डू कबाड़ी का एक मुख्य संचालक है, वो गिरफ्तार होना बाकी है, उसे बहुत जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। थाना कोतवाली ने भी टीआई सुखनंदन साहब के नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम किया है। लगातार बाइक चोरों को हम खोजने में लगे हुए थे, जिसमें हमें एक बाइक चोर सुशील देवांगन, इसे गिरफ्तार करने में सफलता हमने हासिल की है, जो एक निराकार चौहान जी थे। जिला अस्पताल के पास से 12 दिसंबर को उनकी हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस चोरी हुई थी, इसकी रिपोर्ट उन्हें थाना कोतवाली में लिखाई थी। लगातार बाइक चोरों पर उनको पहचान करके उनसे बाइक जब्त कर उनको जेल भेजने का ये कार्रवाई लगातार जारी रखे हैं। तो इस प्रकार रेलवे स्टेशन के पास पुराने पार्किंग क्षेत्र में उसके रहने की होने की सूचना मिली, जिस पर उनकी सीआई साहब और उनकी टीम ने जाकर दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया और उसके पास से हमारी जो चोरी की मोटरसाइकिल थी हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस, उसको जब्त करने में सफलता हासिल की। एक ही जगह में 2 बार चोरी की है, तो तरीका क्या था? अब वो कटर से घुसने का तरीका था जैसा था, और चूंकि एक बार वो चोरी किए तो चोरों का एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि एक बार चोरी किए तो कुछ नहीं होगा, दोबारा भी करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हमारी टीम भी लगी हुई है, और एक जगह 2 बार किए तो हमको भी और इनपुट्स मिले, तो उस इनपुट के आधार पर हमने उनको गिरफ्तार बेचने कर वाले लिया। बेचने वाले तो इनके इन चोरों आपस में, चोर लोगों को ये पता रहता ही है कहाँ बिक सकता है, तो कभी रुक के बेचते हैं, कभी बाद में बेचते हैं। तो लुक छिप कर उन्होंने
उनके बारे में पता लगाया। तो हमारा ये स्ट्रांग मैसेज भी है सभी कबाड़ी वालों के लिए भी, किसी भी प्रकार की अगर चोरी का सामान आप खरीदते हैं तो आपका हश्र भी यही होगा, आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो क्योंकि चोरी को बढ़ावा अगर कोई देता है तो हम उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई तो करेंगे। कितने का मसला मिला? मशरूका कुल 5 लाख से अधिक की जो है जब्त करने में हमको सफलता मिली है। थाना चक्रधर नगर में लगभग 50,000 अपनी थाना कोतवाली में। दूसरे मामले में बाइक कितने जब्त हुआ? बाइक एक जब्त हुई है और भी उससे पूछताछ की जा रही, हो सकता है और बाइक जब्त हो, उसको रिमांड में लेकर पूछताछ करेंगे तो और हमें पता चोरी चलेगा। करके बाइक का उपयोग करता था या बेचता था? नहीं, सिंपल वो ये लोग का ऐसा रहता है पैटर्न कि वो किसी न किसी ग्राहक को खोजते हैं। ये सिंपल पैटर्न था, अभी उसके पास रखी हुई थी, अभी उसने डिसाइड नहीं किया था क्या करना है। जी, थैंक यू। सर नाम बताएंगे? रजनीश जेरत। क्या हुई था, आपने जो शिकायत की थी? 2 अक्टूबर की रात को मेरे यहाँ चोरी हुई थी। मैंने 3 अक्टूबर को चक्रधर नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज करी। उसके बाद चक्रधर नगर की थानेदार, उनकी टीम तहकीकात में लगी रही और लगी थी। 27 नवंबर को फिर मेरे यहाँ पुनः चोरी। उसके बाद मैंने फिर उसकी एक एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद चक्रधर नगर की पूरी टीम फिर त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए उन्होंने अपने मुखबिरों को, अपने चाहने वालों को, हम भी लगे हुए थे और अंततः कल उनको पूर्णतः सफलता मिल गई। पहली बार में कितने की चोरी हुई थी और दूसरी बार? पहली बार में करीब 95,000 रुपए की आसपास चोरी हुई। सेकंड बार में? सेकेंड बार में 100 से 150 केजी का कपार पाइप हमारा चोरी हो गया। टोटल कितना केजी? पहली बार में हुई थी करीब 67 केजी का कपार पाइप भी गया था और कुछ स्पेयर पार्ट्स हैं, फ्लेयर नट हैं, फिल्टर हैं, नट हैं, ऐसे सीरीज एल्बो कप। हाँ हाँ, आप ही के आसपास के हैं? हाँ जी हाँ, अम्बेडकर आवास के हैं ये। आपके यहाँ पहले काम हम थोड़ी करते? हमारे यहाँ कोई काम नहीं किया है इन्होंने। नहीं किया। तो ये अनुमानित कीमत क्या जो चोरी सामान गया था, ये अनुमानित कीमत क्या? अब मिल गया है सामान हमारा, लगभग तो मिल गया है। अब जो हमने लिखाया था लगभग वही है। कितने का? पहली बार अभी पूरा सामान मिल गया है, दूसरी बार का 100-150 केजी कपर पाइप था। वजन करेंगे, देखेंगे। अभी तो मैंने देखा है, वजन करके देखेंगे तो पता चलेगा कितना का। आपने जो शिकायत कराई, अनुमानित लागत कितनी होगी जितनी चोरी हुई? 1.5 लाख रुपए के आसपास लिखाई। पहली बार? पहली बार 95,000 रुपए की लिखाई थी और दूसरी बार मैंने लिखाया था कि भाई मेरा 100 से 150 केजी कपर पाइप चोरी हुआ, तो उन्होंने 80,000 रुपए करीब करीब लिखा। तो कॉपर पाइप क्या रेट है? अभी 1,200 रुपए केजी। 12। मूल्य 150 केजी का तो ज्यादा, ना ज्यादा। फिर 80,000 क्यों? मैंने तो 100 से 150 केजी कपर पाइप चोरी हुआ लिखाया है। हाँ, अच्छा, मूल्य ये लोग लगाए है ना, तो आपको ऐसे उसका क्या उपयोग करते हमारा काम है स्पेयर पार्ट्स बेचना और एसी की एजेंसी है हमारी। पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट, धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू सो मच। और हमारी टीम बहुत ही साथ टीम चक्रधर नगर में तो सच में बहुत अच्छा लड़कों ने काम किया। मेन तो काम लड़कों का है, अभी भी की थी जी। और अंततः देखिए बुराई का जो है होता ही है। हाँ, कोई कितना भी स्मार्ट हो जाए, लगातार पुलिस अपना काम करती ही रहती है और कभी सफलता मिलती, कभी नहीं मिलती है। लेकिन अच्छा मुझे ये लगा कि मेहनत का सुखद परिणाम हुआ और आपका सामान आपको जल्द मिलेगा और चोर भी सलाखों के पीछे होंगे। चलिए, वेरी गुड आपको भी। और सर आपका भी थैंक यू, आपने थैंक यू बोलने आए, ऐसा कम होता है, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला जी। थैंक यू।